अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फारूक। आज सबसे एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो इस खबर के हवाले से बात होगी और उसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी उस पर भी तफसीली बात होगी। खबर यह है कि साबिक वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक मरकज़ी रहनुमा सीनियर सियासतदान चौधरी निसार अली खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर लिया है। इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन ज़राए ने यह दावा किया है कि अदम एतमाद की तहरीक का मरहला मुकम्मल होने के बाद चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बन जाएंगे। उनकी शमूलियत के हवाले से तमाम तर अमूर तय हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। सिर्फ अब रस्मी कार्रवाई बाकी है और वो अदम एतमाद का मरहला मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल की जाएगी। चौधरी निसार अली खान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आपस में गहरे रवाबित तल्लुकात रहे हैं। तकरीबन 40 साल तक ये तल्लुकात मुहित हैं और चौधरी निसार अली खान माज़ी में भी इन तल्लुकात का इजहार करते रहे हैं। कुछ अर्सा कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ चौधरी निसार अली खान की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में तमाम तर अमूर तय और फाइनल कर लिए गए हैं। अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है और चौधरी निसार अली खान के इंतहाई करीब तरीन ज़राए का ये दावा है कि चौधरी निसार अली खान अगले माह के पहले अशरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेंगे। यकीनी तौर पर यह एक बड़ी खबर है क्योंकि चौधरी निसार अली खान का पाकिस्तान की सियासत में एक अहम मकाम है। ना सिर्फ उनकी ज़ाती शख्सियत बल्कि उनके जो तल्लुकात हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और चौधरी निसार अली खान के करीबी ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान अकेले नहीं बल्कि उसके बाद बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ जमातों से उनके जो करीबी रफ़का हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। अब अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली के बारे में बात होगी। हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर वज़ा कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरकरार रहेगी और तहरीक अदम एतमाद बुरी तरीके से नाकाम होगी। अगरचे इस वक्त हुकूमत दो महाज़ों पर लड़ रही है। एक तो तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला है और दूसरा इस्लामाबाद में 27 मार्च को एक बहुत बड़ा जलसे का इनेकाद है। जलसे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुकम्मल तौर पर तमाम अपने कारकुनों को हदायत दे चुके हैं। वज़रा को हदायत जारी हो गई हैं, जबकि अराकीन पार्लियामेंट को भी कहा गया है कि वो पूरी कुव्वत लगाएं, ज़ोर लगाएं ताकि इस जलसे को कामयाब बनाया जा सके। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए कुछ अपने पत्ते जो है वो पोशीदा रखे हैं, जिनकी अनाउंसमेंट यकीनी तौर पर उस वक्त सामने आएगी जब तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग का मरहला करीब आएगा। ज़राए का यह भी दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पुरुम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद ये नाकाम होगी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए जोश और जज्बे के साथ उभर कर सामने आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये तमाम रिपोर्ट्स दी गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हालिया दिनों में जो ग्राफ है वो बुलंद हुआ है और इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म पुरुम्मीद है कि कामयाबी उनका मुकद्दर होगी। अब कौमी असम्बली का इजलास जुमे से शुरू होने जा रहा है, यानी कि कल से कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तमाम तर हिकमत अमली अपने करीबी रफ़का के सामने रख दी है। इस हवाले से मुशावरत हतमी तौर पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया है और इत्तेहादियों के साथ जहाँ तक रवाबित का ताल्लुक़ है तो ज़राए का ये कहना है कि पसे पर्दा हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते जारी हैं और इत्तेहादियों की तरफ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर यकीन है कि कोई अच्छी खबर सामने आएगी। तो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रही है। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यह कहा है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो अहम फैसला है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करना है। इंतखाबात कबल अज़ वक्त होंगे, बर वक्त होंगे, अदम एतमाद की तहरीक को किस तरीके से नाकाम बनाना है, इस तमाम तर मामलात की चाबी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास है और उन्होंने वाज़ेह कर रखा है कि वो उनकी तैयारी इस हवाले से मुकम्मल है। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म और उनके करीबी रफ़का इस तहरीक को किस तरह नाकाम बनाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और दूसरी तरफ तमाम वो सियासतदान हैं जो कि माजी में मुख्तलिफ़ हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और वो इमरान खान को गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो किस हद तक कामयाब उनकी कोशिश होती है, लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान इस वक्त जो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं वो यकीनी तौर पर
अपोजिशन के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। अगरचे तमाम अपोजिशन की जमातें एक प्लेटफार्म पर जमा हो चुकी हैं और कुछ PTI के मुनरिफ अरकान भी की हमायत भी उनको हासिल है, लेकिन इसके बावजूद वो तलवार अभी तक उन मुनरिफ अरकान पर भी लटक रही है कि आया वो वोट देने के बाद डिस्क्वालीफाई होंगे और कितने अरसे के लिए होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुद्दत का तयन कर दिया जाता है तो अपोजिशन को ये बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो अरकान अपोजिशन के हक़ में वोट नहीं देंगे, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को होगा। लेकिन जो अदम एतमाद की तरफ ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने पत्ते अभी तक शो नहीं किए। इस बात का कभी इम्कान है कि 27 बार के जलसे में इमरान खान कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और एक तो वो कौम को एतमाद में लेंगे और दूसरा मुस्तकबिल के हवाले से अपना पूरा नक्शा जो है वो कौम के सामने रखेंगे। बहरहाल आने वाले दिन इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज़ मरहले में दाखिल हो रहे हैं, और इस मैच का विनर कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो दे सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।